आज छठा दिन है किश्तवाड़ के अंदर जहां पर ऑपरेशन जारी है। आसिफ रशीद आपको डिटेल्स बताएंगे। बिल्कुल, चशूती के मकाम पर जहां 14 अगस्त की तारीख थी, दिन के तकरीबन 12:15 के आसपास बादल फटने की सबसे पहले इतला मौसूल हुई और उसके बाद इस दूर दराज पहाड़ी सिलसिले के अंदर रेस्क्यू टीमों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। तो आज सुबह की पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन छठे दिन में दाखिल हो गया है। मरने वालों की तादाद 63 से मुतजावज कर गई है, क्योंकि मजीद एक बॉडी मिली है करीबी दरिया से और 63 से 64 ये तादाद इस वक्त बताई जा रही है, जबकि ऑफिशियल कंफर्मेशन 63 की है। लेकिन 70 से जायद अफराद जो लापता हैं, जिनकी तलाश अब एक बड़े पैमाने पर अभी भी चल रही थी। एक बड़े इलाके को अब इंतजामिया या जो मकामी सतह पर रेस्क्यू ऑपरेटर्स हैं उनकी जानिब से कवर करके इस सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ तमाम लोगों की तलाश तेज कर दी गई है। अभी तक की मालूमात के मुताबिक इस इलाके के अंदर 6 दिनों के दौरान जो बॉडीज रिकवर हुई हैं, इसमें मकामी सतह पर जो चशोती के कुछ लोग थे, जम्मू, उधमपुर, जम्मू से बिश्ना और आसपास के इलाकों में कई लोग थे, और दौरों का एक सिलसिला भी चल रहा है जिसमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ मौके पर पहुंचे, क्योंकि 3 सीआईएसएफ एहलकारों की मौत की तस्दीक कर दी गई थी, जबकि चौथा जो लापता है छठे रोज तक भी कोई कंफर्मेशन नहीं हो सकी। इधर जम्मू कश्मीर सरकार ने मजीद इकदाम उठाए, ऑपरेशन को तेज किया गया। मरकज और यूटी इंतजामिया की मुआवनत से 3 जो सीनियर अफसरान हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनको जिम्मेदारियां दी गई हैं कि एक तो रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में वो मदद करेंगे। पहली टीम जो 19-20 अगस्त को यानी आज और कल, और उसके बाद जो लास्ट टीम है, फाइनल टीम 25-26 अगस्त को, जिनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से भी कल नामों का ऐलान किया गया। सीनियर अफसरान हैं जिनको जिम्मेदारी दी गई, वो मकामी इंतजामिया के साथ हम आहंगी को, कोऑर्डिनेशन को यकीनी बनाएंगे और इसके अलावा इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा जहां जहां मुतासरीन तक फौरी तौर पर पहुंचने की जरूरत है वहां उन इलाकों में पहुंचा जाए। रेस्क्यू ऑपरेशन चशोती के मकाम पर इस वक्त भी चल रहा है। आज खबर यह है कि भारतीय फिजाइया की इमदाद भी हासिल कर ली गई है। जो 3 हेलीकॉप्टर्स पहले से तैयार थे, खराब मौसम की वजह से इस ऑपरेशन को शायद थोड़ा और आगे ले जा पाना इंडियन एयरफोर्स के लिए मुश्किल था, लेकिन एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर सरकार ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने सीनियर अफसरान को जिम्मेदारियां अगले 1 हफ्ते के लिए तफवीज़ कर दी हैं, दूसरी तरफ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, मकामी या जो रियासती पुलिस है, फौज के जिम्मेदारान हैं। 400 से जायद जवान जो इस वक्त जमीन पर लगे हुए हैं चशोती के मकाम पर, और बड़े बोल्डर्स को पलटने के लिए जिनके नीचे शायद लाशें हो सकती हैं। इन खदशात के बीच 45 से ज्यादा जेसीबी मशीनें और ऑपरेटर्स इस वक्त भी लगे हैं। इधर जो करीबी नाला है वहां से कल एक और बॉडी मिली, तो मरने वालों की तादाद 63 या 64 के आसपास चली गई। इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि कुछ लोग जो जब पानी का तेज बहाव आया तो शायद बहकर नीचे या करीबी दरिया की तरफ चले गए होंगे। एक बॉडी जो कि एक पनबिजली मंसूबे के करीबी इलाके से मिली, जिससे खदशात काफ़ी ज़्यादा जाहिर किए हैं। इसलिए ऑपरेशन को आज फैसला लिया गया है कि जो दाएं बाएं दरिया है, नदी नाले हैं, जिस तरफ पानी का बहाव तेज़ आया है, जो चिनाब के साथ टकराने वाली ट्रिब्यूटरीज हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन जो चशोती में जारी है उसको एक्सपेंड आज दिन में किया जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आज छठा दिन है तो 3 तरह का ऑपरेशन चल रहा है। एक, ये जो बोल्डर्स है, ये जो बड़े बड़े पत्थर है, इनको ब्लास्ट किया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है। यहाँ से एक टेक्निकल मैकेनिज्म के तहत लाशें ढूंढी जा रही है, क्योंकि अभी भी 50 से 60 लोगों के मिसिंग होने की इतलात पर खबर जो है वो सामने आ रही है। इस बीच ये तो एक ऑपरेशन है। दूसरा ऑपरेशन ये है कि जो रास्ता है जो मछिल यात्रा की ओर ऊपर जाता है, मछिल माता के दरबार तक जाता है, वो उसको क्लियर किया जाए, क्योंकि वो सबसे बड़ा हिट था और वहां पर कोई और ना फंसा हो उस हवाले से। और ये पुल बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो जो विद इन 24 आवर्स में तैयार किया गया आर्मी की तरफ से, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद मिली। ये दूसरा है। तीसरा है, जैसे आसिफ आपको बता रहे हैं कि अब जो पानी का बहाव था जो चिनाब की ओर जाता है, मुख्तलिफ नदी नाले जो मुख्तलिफ नाले हैं जो रुख करते हैं वहाँ की ओर, वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन को चलाया जाए। अगर वो तस्वीरें भी हो जी सुनील शर्मा की, जरा वो भी दिखाइएगा किस तरीके से वहाँ भी रेस्क्यू किया गया, और कल जो लाश निकली वो भी है। तो ये 3 तरह का ऑपरेशन है। एयरफोर्स की खिदमत आज इसलिए ली जाएंगी कि कुछ लोग हैं जिन्हें शायद वहाँ से एयरलिफ्ट करना पड़ेगा, तो उस हवाले से भी इक़दाम किए जाने। अब जो लोग वहाँ रेस्क्यू रिलीफ चला रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी मकामी NGOs और लोगों की तरफ से की जा रही है, जो मस्बत पहल है। ये देख लीजिएगा, अवाम भी, लोकल लीडर्स भी, SDRF, NDRF,
मुसलसल कोशिश कर रही है कि ये जो लोग मिसिंग है इन्हें किसी न किसी तरीके से निकाला जाए। और ये देख लीजिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन अज खुद फ्रॉम द डे 1 यानी 14 जब यह हुआ था, 14 शाम से ये एक्टिवेशन मोड में है। गृह मंत्री से भी रब्ता कर रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बात हो रही है, चीफ मिनिस्टर के साथ इनकी बात हुई है। तो मुसलसल ये अज खुद भी इस ऑपरेशन का हिस्सा बन रहे हैं और जहां जहां पर भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर लाशें हो सकती है, उनको निकालने की हर मदद की जा रही है। तो हर तरफ से अभी कयामत सुगरा बनी हुई है, क्योंकि 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। और ये ऑपरेशन आज छठे रोज़ में चला गया है, जहाँ पर एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और उसके साथ साथ अब लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ने सीनियर मोस्ट अफसरों की टीम बनाई है, शाहिद इकबाल चौधरी, सुरजीत कुमार की सरबराही में, जो यहाँ पर इस पूरे ऑपरेशन को देखेंगे और इसमें क्या कुछ आगे करना है, रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन को और ज़्यादा कोऑर्डिनेट करके कैसे चलाना है, उसको आगे बढ़ाएंगे। इधर वजारत दाखिला के अंदर भी खसूसी सेल कायम किया गया है। जो 2 क्लाउड बस जो यहाँ पर हुए हैं, एक उधमपुर जशोटी का मकाम है, एक क्या जम्मू शहर के अंदर एक क्लाउड बस्ट हुआ था जिसमें 6-7 लोगों की मौत हुई थी। वहां पर रेस्क्यू रिलीफ के बाद अब आगे क्या करना है, उस हवाले से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। मछली यात्रा चूंकि ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ हुई है, फिलहाल रोकी गई है, बल्कि इसके बाद मुश्किल है अब दोबारा शुरू करना नेक्स्ट ईयर तक। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मछली यात्रा मैं अभी तक जो हमारे पास अनऑफिशियल कंफर्म रिपोर्ट है, कोई 2 लाख के आसपास लोग चले गए। बिल्कुल 2 लाख के आसपास। और अमरनाथ यात्रा टोटल 3-3.25 लाख या 4 लाख के आसपास ही लोग गए थे। और जो अब यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जनाब अब ये जो छोटी छोटी यात्राएं हमारी नजरों से ओझल थी, लेकिन लोगों का एक बहुत बड़ा तांता यहाँ बनता है, लोगों का आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है, इनको रेगुलराइज करने की अशद जरूरत है। सरकारी मॉनिटरिंग में ये सारा काम हो ताकि मुस्तकबिल में इस तरीके की परेशानियां ना हो। ये सबसे बड़ा काम होगा जो रियासती इंतजामिया और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने करना हो। बिल्कुल, जो आखिरी पड़ाव होता है वो छड़ी का भी होता है और छड़ी मुबारक ले जाने के लिए और बाकी पूजा पाठ जो बिल्कुल इख्तामी मराहिल में उस काफिले को भी पार आज करा दिया जाएगा। इधर पार्डर की तस्वीर भी जरा दिखाइएगा, क्योंकि गुलाबगढ़ पार्डर जो ये वो भवन है जो यात्री भवन भी कहलाता और आसपास मार्केट रौनकें लगी रहती थी, लेकिन 5-6 दिनों से मुकम्मल तौर पर वीरानी है। देर रात जब हमारी टीम ने सूरत हाल का जायजा लिया तो पता चला कि सबसे मसरूफ़ तरीन इलाकों में से या मसरूफ़ तरीन पड़ाव में से एक गुलाबगढ़ में, जहाँ पर यात्री रुकते थे, बड़ा अहम मकाम था, वहाँ पर भी वीरानी चाहिए। एक छोटी सी रिपोर्ट और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पीछे गुलाबगढ़ पार्डर का वो यात्री भवन है जो माता मचेल के श्रद्धालुओं के साथ खचाखच भरा होता था। न सिर्फ ये यात्री भवन बल्कि आसपास की जो टेम्परेरी मार्केट्स भी थी वो भी यहाँ पर खचाखच भरी रहती थी। गुलाबगढ़ का ये जो ग्राउंड था ये भी कहीं ना कहीं यात्रियों का एक केंद्र बना रहता था, चाहे दिन हो या रात यहाँ पर श्रद्धालु ही नज़र आते हैं। लेकिन जैसे हम आपको विजुअल्स में दिखा रहे हैं, ये सारे का सारा इलाका इस समय कहीं ना कहीं शांत बैठ पड़ा हुआ है। जिन लोगों ने अपनी दुकानें खोली थी वो समझ के अपने बंद करके बैठे हुए हैं, क्योंकि यात्रियों कोई नहीं आ रहा। जो लोग बच्चों के खेलने के लिए, रिक्रिएशन के लिए कुछ सामान यहाँ पर लाए थे वो भी बंद पड़े हैं। इस त्रासदी का असर जहाँ कई जिंदगियों पर पड़ा है, वही यहाँ की आर्थिक स्थिति भी कहीं ना कहीं इससे पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। हालांकि छड़ी का सफ़र शुरू हो चुका है और आज शाम को ये छड़ी किश्तवाड़ पहुंच चुकी है, लेकिन जिस प्रकार से सादगी से ये छड़ी लाई जा रही है और आने वाले दिनों में भी श्रद्धालुओं की वो संख्या अब नहीं फिलहाल नज़र आने वाली जो पहले दिखती थी, तो कहीं ना